विभिन्न राज्यों से संबंध राज्यपाल के प्राप्त विशिष्ट अधिकार कौन कौन से हैं? जैसे कि 371 के अंदर महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर है, 371 ए के अंदर नागालैंड है, 371 बी के अंदर आसाम है, 371 सी के अंदर मणिपुर है, 371 डी के अंदर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है, 371 ई के अंदर आंध्र प्रदेश और केंद्रीय विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश का, और एफ के अंदर सिक्किम है, जी के अंदर मिजोरम है, एच के अंदर अरुणाचल प्रदेश है, आई के अंदर गोवा है और जे के अंदर कर्नाटक है। राज्यपाल से संबंधी आयोग और सिफारिशें क्या हैं? जैसे कि सरकारीय कमीशन कब आया था? 1983 के अंदर आया था और इसने कहा था कि राज्यपाल बाहर का व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है। नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह से की जानी चाहिए और राज्यपाल हेतु स्थायी कार्यकाल का प्रावधान किया जाना चाहिए। फिर पुंची कमीशन आया था 2007 के अंदर। उसने कहा था कि राज्यपाल की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर किया जाना चाहिए जिसके सदस्य प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, गृह मंत्री और उससे संबंधी राज्य से संबंधी मुख्यमंत्री होने चाहिए। राज्यपाल का समय पूर्व विधानसभा के महायोग द्वारा हटाया जाना चाहिए। ठीक है। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966। तमिलनाडु की राजमन्नार समिति आई थी 1969 के अंदर। ठीक है, 69 पोजीशन में। ठीक है। और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आई थी भगवान साय समिति 1970 के अंदर। सरकारी आयोग आया था 1983 के अंदर। वेंकट चलैया आया था 2000 के अंदर। पुंची कमीशन आया था 2007 के अंदर। तो अपन ने क्या देखा? जैसे इसके अंदर अपन ने देखा कि 371 के अंदर अपन ने देखा कि एम जी, इसकी ट्रिक क्या है? एम और जी, तो इसके अंदर आ जाएगा महाराष्ट्र और गुजरात। और 371 ए, इसके अंदर अपन देखा ए नाग, अपन ने क्या बोला? ए नाग, तो इससे हो जाएगा नागालैंड। ठीक है, नागालैंड हो जाएगा। फिर अपन ने देखा 371 बी के अंदर, इसके अंदर देखा बी तो आसान है, बी तो आसमान है, तो इसके अंदर हो जाएगा आसाम। ठीक है। और 371 सी, इसके अंदर अपन ने देखा सी के सीएम होता है, चीफ मिनिस्टर होता है स्टेट के अंदर, तो एम से हो जाएगा मणिपुर। 371 डी, इसके अंदर हो जाएगा डी ए पी तेल ले, तो ये हो जाएगा एपी से आंध्र प्रदेश और तेल से हो जाएगा तेलंगाना। और ई के अंदर आएगा अपने आंध्र प्रदेश के ही केंद्रीय विद्यालय। और एफ के अंदर आ जाएगा फसजा, अपन ने बोला फसजा, तो वो फंस जाएगा। फिर वो हो जाएगा से होता है सिक्किम, से सिक्किम होता है। और फिर जी एम क्रॉप्स होती हैं तो वाली जी एम है, तो जी एम इसके अंदर आ जाएगा मिजोरम। एच से आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश। और इसके अंदर हप, अपन बोलेंगे हप, HAP हप, तो उसे बोलेंगे अपन एच से हो जाएगा अपना अरुणाचल प्रदेश। और आई से हो जाएगा आई गो, तो गो से गोवा। और जे, फिर वो मूवी के अंदर बोलता है एजेंट जे कर्नाटक, तो बोलता है नाटक कर, तो कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है। राज्यपाल से संबंधी विभिन्न सिफारिशें और आयोग, इसके अंदर इसने बोला कि ये बाहर का व्यक्ति होना चाहिए। दूसरा इसने बोला कि नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर होनी चाहिए, मुख्यमंत्री की सलाह पर। ठीक है। तीसरी बात इसने बोली कि स्थायी कार्यकाल होना चाहिए, स्थायी कार्यकाल होना चाहिए। फिर पुंची कमीशन आता है जिसके अंदर बोलता है सीआई साहब मतलब राज्यपाल की नियुक्ति एक कमेटी के ऊपर होना चाहिए, जिसके अंदर सदस्य एक तो खुद पीएम हो, लोकसभा का स्पीकर हो और गृह मंत्री हो, होम मिनिस्टर हो और उस स्टेट से संबंधित सीएम हो। यह इसकी सिफारिश दी थी और उसका इम्पीचमेंट से उसको हटाया जाना चाहिए। अब आता प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, ये फर्स्ट ARC ये आई थी 1966 के अंदर। फिर तमिलनाडु की राजमन्नार कमेटी आई थी 1969 के अंदर। फिर आता है J&K की भगवान साय समिति आई थी 1970 के अंदर। फिर अपना सरकारीय कमीशन आया था 1983 के अंदर। फिर वेंकट चलैया कमीशन आया था 2000 के अंदर। और फिर आया था अपना पुंची कमीशन आया था 2007 के अंदर। पुंची भाई साहब 2007 के अंदर आए थे। ठीक है। अब हम देख लेते हैं यहाँ के अगला, तो
सबसे पहले आया सवाई मान सिंह, जो कि राज प्रमुख था उस टाइम पे और जयपुर का पूर्व महाराजा थे, और इस पद के अंदर 7वें संविधान संशोधन को द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। फिर आता गुरुमुख निहाल सिंह, पहला राज्यपाल। ठीक है, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे और ये पूर्व दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे थे, और राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल इन्हीं का है। फिर आता संपूर्णानंद, उत्तर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री संपूर्णानंद थे। असहयोग आंदोलन में भाग लिया था इन्होंने, और जयपुर के सांगानेर की खुली जेल इन्हीं की देन है। फिर आता हुकुम सिंह लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, और 1951 के अंदर दिल्ली के स्पोक्समैन पत्रिका के प्रमोशन किया था। फिर आता जगत नारायण एक कार्यवाहक गवर्नर रहे थे। फिर सरदार जोगिंदर सिंह क्या है कि संविधान सभा के मेंबर थे और अंतरिम संसद के भी मेंबर थे और लोकसभा के और राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं, और नेशनल राइफल्स एसोसिएशन के महासचिव भी रहे हैं। वेदपाल त्यागी ये कार्यवाहक रहे थे। फिर आता रघुकुल तिलक जिसने 1977 से अप्रैल 1977 से जून 1977 तक राष्ट्रपति शासन लगाया, और इसके वर्ष 1958 से 1960 तक राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य भी रहे, तो मतलब आरपीएससी के मेंबर भी रहे। फिर आता के डी शर्मा ये अपने कार्यवाहक थे। ठीक है, और ये राजदूत भी रहे हैं। फिर आता ओम प्रकाश मेहरा, फिर ये एयर चीफ मार्शल ओम प्रकाश मेहरा वायुसेना अध्यक्ष रहे हैं, और इनको परम विशिष्ट सेवा मेडल पदक से नवाजा जा चुका है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के अध्यक्ष रहे हैं, और इनको पद्म विभूषण भी मिला है, और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं, और इनकी आत्मकथा स्वीट एंड शोर के नाम से है। फिर आता पीके बनर्जी, जो कि कार्यवाहक रहे। ठीक है, सबसे पहले अपन देखेंगे कौन, सवाई मान सिंह राज प्रमुख। तो ये पोस्ट अपने को हटा दी गई, पदों को 7वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से 1956 के अंदर ही हटा दिया गया। फिर आता है सरदार गुरुमुख निहाल सिंह ये क्या था कि राजस्थान के पहले राज्यपाल थे। ठीक है, और दिल्ली के ये सीएम रह चुके हैं, और दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, दिल्ली स्टेट लेजिस्लेचर के ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं, स्पीकर मतलब, और राज्यपाल के रूप में मैक्सिमम कार्यकाल इन्हीं का है। फिर आता संपूर्णानंद ये उत्तर प्रदेश के यूपी के सेकंड नंबर के ये सीएम थे। ठीक है, और इन्होंने असहयोग आंदोलन में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर भी भाग लिया था, और जयपुर के सांगानेर के अंदर जो ओपन जेल है वो इन्हीं के द्वारा खोली गई थी। फिर आती है अपनी श्री हुकुम सिंह ये लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, जो लोकसभा अपनी उसके अध्यक्ष रह चुके हैं, और 1951 के अंदर ये पत्रिका प्रमोशन इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर जयनारायण व्यास जगत नारायण जो कि कार्यवाहक थे, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। सरदार जोगिंदर सिंह ये संविधान सभा ये अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल सभा है उसके भी ये मेंबर रहे हैं। जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उसके भी मेंबर रहे हैं, और ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर भी रहे हैं। ठीक है, नेशनल राइफल एसोसिएशन के महासचिव भी रहे हैं। ठीक है, फिर आता वेदपाल त्यागी, ये कार्यवाहक था। फिर आता रघुकुल तिलक, ये ऐसे तिलक लगाया इसने। ठीक है, रघुकुल तिलक ये अप्रैल 1977 से जून 1977 तक राष्ट्रपति शासन लगाया उन्होंने। अप्रैल 1977 टू जून 1977 तक ये क्या रहे अपने राष्ट्रपति शासन, और फिर 1958 से 1960 तक ये राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे, आरपीएससी के मेंबर रहे, और फिर काशी पीठासीन के वाइस चांसलर भी रहे। फिर केडी शर्मा ये कार्यवाहक, ठीक है, कार्यवाहक रहे थे, विदेश नीति वाले मामला है। ठीक है, फिर ओम प्रकाश मेहरा ये एयर चीफ मार्शल भी रहे हैं। इनको परम विशिष्ट सेवा मेडल मिला हुआ है, और ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के अध्यक्ष भी रहे हैं। इनको पद्म विभूषण भी मिला है, और ये ओलंपिक जो कमेटी है संघ उसके अध्यक्ष भी रहे हैं। इनकी जो बायोग्राफी है वो स्वीट एंड शोर पे है। फिर पीके बनर्जी ये कार्यवाहक थे।
इसके बाद में आता है डीपी गुप्ता, ये भी कार्यवाहक था। फिर बसंतराव बसंतदादा पाटिल, ये महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। महात्मा गांधी के साथ में ये सत्याग्रह आंदोलन के भाग लिया था और ये लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं। और फिर पद्म भूषण इनको मिला हुआ है। भारत सरकार द्वारा इनके पे डाक टिकट जारी किया जा चुका है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे ठीक है। फिर आता है जे.एस. वर्मा। जे.एस. वर्मा कार्यवाहक था और राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे, जिन्होंने कार्यवाहक राज्यपाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवचंद माथुर को शपथ दिलाई थी। ठीक है, एक कार्यवाहक राज्यपाल थे। कार्यवाहक राज्यपाल था मतलब ओनली ऑन ड्यूटी था, उसने उसको शिवचंद माथुर को शपथ दिलाई थी। फिर आता है सुखदेव प्रसाद। सुखदेव प्रसाद ये राज्यसभा के सदस्य थे। ठीक है, भारत के उप मंत्री इस्पात और खनन के मंत्रालय से। ठीक है, फिर आता है मिलाप चंद जैन, ये भी कार्यवाहक था। ये राजस्थान के उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, राजस्थान के हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। और ये राजीव गांधी की हत्या के जांच के अंदर इन्होंने ये जैन आयोग के अध्यक्ष थे, जैन आयोग के अध्यक्ष थे ये। फिर आता है देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, ये इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च के अध्यक्ष स्थापना करते हैं और इनको पद्म भूषण मिला हुआ है, पद्म अवार्ड मिला हुआ है, पद्म विभूषण। फिर आता है स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व वाइस चांसलर भी रहे हैं और गुजरात और केरल के पूर्व राज्यपाल भी रहे हैं और संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य भी रहे हैं। फिर आता है श्री एम चिन्ना रेड्डी और मर्री चिन्ना रेड्डी। ठीक है, वो आता है। फिर ये आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और उत्तर प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु के भी राज्यपाल रहे हैं और इनके समय राष्ट्रपति शासन भी लगा था। फिर आता है धनिया लाल, धनिया एकदम लाल मिर्ची के साथ में मंडल। ठीक है, वो आता है, राष्ट्रपति शासन लगाता है। फिर आता है बलीराम भगत ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 2 समाचार पत्रिका संपादन किया था, क्विट इंडिया और अरावल ओवर स्ट्रगल। भारत सरकार की योजना के अंदर राज्य मंत्री और रक्षा मंत्री और विदेश व्यापार आपूर्ति मंत्री और इस्पात भारी मंत्री रहे, लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे और राष्ट्रपति शासन भी लगाया इन्होंने। फिर आता है दरबार सिंह, पंजाब विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे और राजस्थान के राज्यपाल के पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी इनकी। ठीक है, अब अपन डीबी गुप्ता, ये कार्यवाहक था। फिर बसंतदादा पाटिल क्या हुआ कि महाराष्ट्र के ये सीएम रहे। दूसरी बात, ये महात्मा गांधी के साथ में सत्याग्रह आंदोलन में पार्ट लिया, सत्याग्रह मूवमेंट के अंदर पार्ट लिया। फिर ये लोकसभा के मेंबर रहे। फिर इनको पद्म भूषण भी मिल चुका है। फिर भारत सरकार ने इनके ऊपर डाक टिकट भी जारी किया है, फिर आता है जे.एस. वर्मा कार्यवाहक। जे.एस. वर्मा क्या है कि अपने राजस्थान उच्च न्यायालय के राजस्थान का हाई कोर्ट है उसके पहले चीफ जस्टिस थे, जो कार्यवाहक पहले ऐसे गवर्नर थे जिन्होंने चीफ जस्टिस को शपथ दिलाई थी। ठीक है, अब देखिए गवर्नर था, कार्यवाहक गवर्नर था ये तो। ठीक है, और ये राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश जिन्होंने कार्यवाहक राज्यपाल रहते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवचंद माथुर को शपथ दिलाई, मतलब कि ये हाई कोर्ट का अपना जज था, चीफ जस्टिस था। तो ये एक तरह से कार्यवाहक काम कर रहा था किसके ऊपर, गवर्नर के पास में कार्यवाहक काम कर रहे थे। तो फिर उन्होंने शिवचंद माथुर को क्या दिलाई थी, शपथ दिलाई थी। तो जे.एस. वर्मा है वो। फिर आता है सुखदेव प्रसाद ये राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं और भारत सरकार के अंदर उप मंत्री और इस्पात खनन के थे। फिर आता है मिलाप चंद जैन, ये भी कार्यवाहक था। ठीक है, अब राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। राजस्थान का जो हाई कोर्ट है वो उसके ये पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। और राजीव गांधी की हत्या के जांच के अंदर जैन जो कमेटी बिठाते हैं राजीव गांधी की हत्या पे, वो अपने मिलाप चंद जैन थे उसके हेड। फिर आता है देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय इंडियन काउंसिल फिलोसॉफिकल रिसर्च के हैं और इनको पद्म भूषण मिल चुका है, पद्म विभूषण मिल चुका है। फिर आता है स्वरूप सिंह, दिल्ली विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर, गुजरात केरला और राज्यपाल का और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। तो ये यूपीएससी के अपने अध्यक्ष रहे हैं स्वरूप सिंह, यूपीएससी के अध्यक्ष नहीं बल्कि सदस्य रहे हैं। फिर आता है एम चिन्ना रेड्डी, इनका क्या है कि ये आंध्र प्रदेश के एक तो मुख्यमंत्री रहे हैं, सीएम रहे हैं और ये उत्तर प्रदेश, यूपी के भी, पंजाब के भी, तमिलनाडु के भी ये गवर्नर रहे हैं। ठीक है, राष्ट्रपति शासन लगाया था इनके समय, अपने प्रेसिडेंट रूल भी लगा था।
फिर आता धनिया, धनिया लाल मंडल। धनिया लाल मंडल के समय भी क्या लगा था, अपने प्रेसिडेंट रूल में लगा था। फिर आता बलीराम भगत। बलीराम भगत ने क्या किया था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय 2 समाचार पत्रों का संपादन किया गया था, एक तो क्विट इंडिया का, और एक आवर स्ट्रगल का संपादक किया था। और भारत सरकार की योजना के अंदर मंत्री भी, रक्षा मंत्री, ये सब रहे थे, ठीक है। और लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे। ओह, बहुत ही बड़ी बात है। तो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहा था बलीराम भगत, अध्यक्ष भी रहा था, और इसके समय प्रेसिडेंट का रूल भी लगा था। फिर आता दरबार सिंह। दरबार सिंह, इनकी क्या हुआ कि मृत्यु हो गई थी अपने दरबार के अंदर, ठीक है। पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे पंजाब के, और इनके राज्यपाल के पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई थी। फिर आता है मृत्यु के कारण पोखरण का, और इसके मृत्यु का कारण क्या था, जो पोखरण टेस्ट हुआ था, पोखरण टेस्ट से इनके अंदर क्या होती, रेडिएशंस आ गई थी। फिर उसके अंदर आता है एन एम टिबड़ेवाला राजस्थान के झुंझुनू जिले से संबंध रखते हैं और राजस्थान के उच्च न्यायालय के कार्यवाहक न्यायाधीश रहे हैं। फिर आता है अंशुमान सिंह अपने इलाहाबाद और राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी रहे हैं, और 4 बार कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं। सबसे ज़्यादा बार कार्यवाहक राज्यपाल अपने अंशुमान सिंह। और कोविड-19 से मृत्यु हो गई इनकी, हाल ही में कोविड-19 से मृत्यु हुई है। फिर आता है निर्मल चंद जैन अपने भारतीय जो फाइनेंस कमेटी है उसके रहे हैं, और इनके पद पे ही मृत्यु हो गई थी, बेचारे पद पे ही मर गए थे। फिर आता है कैलाशपति मिश्र कैलाश के पति के ऊपर, अगर कैलाश के पति मतलब शंकर उगान के ऊपर, जो कि राज्यपाल रहे हैं गुजरात के, उसके ऊपर ये डाक टिकट जारी हो चुका है। क्या हो चुका है, डाक टिकट जारी हो चुका है। फिर आता है मदन पाल सुराणा, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और वाजपेयी सरकार के अंदर संसदीय मामला पर्यटन मंत्री रहे हैं, और दिल्ली के शेर कहा जाता है इनको। और जनता दरबार के लिए कौन फेमस है, मदन लाल सुराणा। जनता दरबार के लिए फेमस है अपना मदन लाल सुराणा। फिर आता है टीवी राजशेखर भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व न्यायाधीश, इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख भी रहा है, और ये राज्यपाल रहे हैं सिक्किम के। फिर आता है सिक्किम के बाद में अपने आता है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, फिर आता है उत्तर प्रदेश, यूपी, इसके राज्यपाल भी रहे हैं, और सरकार के विदेश मंत्रालय में रहे हैं, और 2002 के अंदर इनको पद्म विभूषण मिला हुआ है। फिर प्रतिभा देवी पाटिल, जो कि लोकसभा की सदस्य रही हैं, विधायक और लोकसभा की सदस्य भी रही हैं, और 2007 से 12 तक पहली महिला राष्ट्रपति भी रही है। मैक्सिको का इसको ऑर्डेन मैक्सिको डेल एल्वा इसको मिल चुका है। राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल भी रही है, और महाराष्ट्र के विभिन्न मंत्री रही है, और राज्यपाल के इससे उपसभापति। फिर आता है एस आर किदवई भारतीय रसायन विज्ञान के और किदवई संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। ओ भाई, यूपीएससी के अध्यक्ष, ओ भाई, अध्यक्ष भी रहे हैं, ठीक है। और इनकी एस आर किदवई, ठीक है। तो अब अपन देखेंगे अगला, तो टिबड़ेवाला के बारे में अपन देखेंगे। टिबड़ेवाला क्या था, राजस्थान के झुंझुनू जिले से संबंध रखता था। किससे, अपने झुंझुनू जिले से संबंध रखता था, और राजस्थान का जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, उसके कार्यवाहक न्यायाधीश रहे थे, बल्कि पूरा न्यायाधीश नहीं था। अंशुमान सिंह इलाहाबाद हाई कोर्ट के 4 बार कार्यवाहक राज्यपाल भी रह चुके हैं, और हाल ही में कोविड-19 से मृत्यु हो गई अंशुमान की। और निर्मल चंद जैन ये फाइनेंस का देखता था पद पे, और निर्मल भाई की पद पे मृत्यु हो गई थी। कैलाश का पति, इसके ऊपर तो डाक टिकट भी जारी हो चुका है कैलाश के पति के ऊपर। फिर मदन लाल सुराणा ये दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, सीएम भी रहे हैं, और ये वाजपेयी सरकार के अंदर ये मामलात पर्यटन मंत्री थे, दिल्ली का शेर कहा जाता है। और भाई बड़ा काम किया था इसने, जनता दरबार लगाया था मदन लाल सुराणा ने। फिर आता टीवी राजशेखर, राजस्थान के मतलब अतिरिक्त प्रभार भी मिला इनको, और ये सिक्किम, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, यूपी, इनके राज्यपाल भी रहे हैं, और राजस्थान के विदेश मंत्रालय के सचिव भी रहे हैं। पद्म विभूषण भी मिल चुका है इनको, पद्म विभूषण भी मिला हुआ है।
प्रतिभा देवी पाटिल ये विधायक और लोकसभा की सदस्य भी रही है, विधायक व लोकसभा की सदस्य भी रही हैं, और ये भारत की राष्ट्रपति भी रही हैं। ठीक है, और राजस्थान की फर्स्ट वुमेन राज्यपाल थी, और विभिन्न विभागों के अंदर मंत्री रही है राजस्थान के, और राज्यसभा की ये उपसभापति भी रही हैं, उपसभापति भी रही हैं। फिर आता है किदवई भाई। किदवई भाई क्या करता था? ठीक है, अलंकार अल्लाख उर रहमान किदवई नाम था। राज्यपाल रहे हैं हरियाणा के अतिरिक्त प्रभार के अंदर, अतिरिक्त प्रभार भी मिला हुआ था, और भारत के अंदर रसायन और राजनीतिक के थे। और किदवई क्या हुआ कि भाई इसको बड़ा काम, यूपीएससी का अध्यक्ष रहा है, यूपीएससी का अध्यक्ष रहा है। और फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष भी रहे हैं, और अध्यक्ष चेयरमैन साइंस के रहे हैं। फिर आता अपने शैलेंद्र कुमार सिंह। शैलेंद्र कुमार सिंह के ये कार्यवाहक था, भारत के अंदर विदेश सेवा अधिकारी, और बेचारे की पद पे मृत्यु हो गई थी। और G77 के अध्यक्ष भी रहे अपने शैलेंद्र कुमार सिंह। श्रीमती प्रभा राव ये राज्यपाल रही है हिमाचल प्रदेश के अतिरिक्त प्रभार के अंदर, अतिरिक्त प्रभार भी संभाला था श्रीमती प्रभा राव ने। सही है यार, श्रीमती प्रभा राव रही, और इनकी बेचारी की पद के ऊपर मृत्यु हो गई। ठीक है, शिवराज पाटिल राज्यपाल रहे थे पंजाब के अतिरिक्त। ओ भाई, शिवराज पाटिल को भी अतिरिक्त प्रभाव मिला हुआ भाई। ठीक है, अब विदेश मंत्री, भारत के विदेश मंत्री भी रहे हैं, और CSIR के उपाध्यक्ष भी रहे हैं, और लोकसभा के अध्यक्ष रहते हुए इनके द्वारा सर्वश्रेष्ठ संसदीय पुरस्कार प्रारंभ हुआ। भाई लोकसभा के अध्यक्ष, ओ भाई लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है, श्रीमती मार्गरेट आल्वा ये भी कार्यवाहक थी, और उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल रही हैं उत्तराखंड की। ठीक है, और मर्सी रवि अवार्ड भी सम्मानित है, और दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रपति ने तो वहाँ के स्वतंत्रता संग्राम, रंगभेद के खिलाफ लड़ाई लड़ने पे अपना समर्थन देने का राष्ट्रपति सम्मान प्रदान किया था इसने, मार्गरेट आल्वा को। फिर आता है राम नाईक अतिरिक्त, ये भारत सरकार के ऑयल नेचुरल गैस। ठीक है, कल्याण सिंह 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। ओ भाई 2 बार CM रहा भाई कल्याण सिंह। ठीक है, विवादित बाबरी मस्जिद को विध्वंस होने में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबरी मस्जिद के समय यही था मामला, और जुलाई में इनकी मृत्यु हो गई अपनी 21 जुलाई के अंदर 2021 में। और कलराज मिश्र भारत के 3 बार राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, 3 बार राज्यसभा के सदस्य। वाह भाई, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रहे हैं ये। फिर आता है शैलेंद्र कुमार सिंह, इसका अपन देखेंगे कि ये अपने भारतीय विदेश सेवा नीति के और पद पे रहते, बेचारा पद पे ही मर गया था रे, शैलेंद्र भाई पद पे ही मर गया था। G77 का अध्यक्ष रहा था, G77 का अध्यक्ष। श्रीमती प्रभा राव राज्यपाल हिमाचल प्रदेश की अतिरिक्त प्रभाव मिला, इनको प्रभार मिला था, प्रभा राव को अतिरिक्त प्रभाव भी मिला था वाह भाई, और इनकी पद पे ही मृत्यु हो गई थी, बेचारी पद पे ही मर गई थी। ठीक है, शिवराज पाटिल जो इसको पंजाब का अतिरिक्त प्रभार मिला था। ठीक है, और इसको हिमाचल का अतिरिक्त प्रभार मिला था वाह भाई। ठीक है, अतिरिक्त प्रभाव मिला, और CSIR के उपाध्यक्ष रहे, और अपने लोकसभा के अध्यक्ष, वाह भाई लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। और फिर आती श्रीमती मार्गरेट आल्वा, ये कार्यवाहक रही हैं, और उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल रही है, UTK की पहली महिला राज्यपाल रही हैं। ठीक है, इनको समर्थन दिया था इन्होंने शांति के खिलाफ, रंगभेद के खिलाफ लड़ते हुए, तो इनको राष्ट्रपति सम्मान भी मिला हुआ है, राष्ट्रपति का सम्मान मिला हुआ है। फिर राम नाईक भी अतिरिक्त प्रभार के अंदर था। फिर कल्याण सिंह 2 बार CM हुआ भाई, 2 बार यूपी के CM रहा है कल्याण सिंह, और विवादित बाबरी मस्जिद के समय यही CM था, बाबरी मस्जिद के समय। फिर कलराज मिश्र भारत के 3 बार राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, 3 बार राज्यसभा के सदस्य रहे हैं कलराज मिश्र। ठीक है, और इसमें कल्याण सिंह और कलराज में कंफ्यूज मत होना, और ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रहे हैं। फिर आता अपने इम्पोर्टेंट थिंग। ठीक है, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरमुख निहाल सिंह, पहली महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल, और दरबारा सिंह पद पे जिनका निधन हुआ वो हैं, जिनका एक तो शैलेंद्र, अपने ट्रिक बनाई थी इसकी ट्रिक यह थी कि जैसे कि अपन ने बोला
कि भाई निर्मल संघ दरबार, निर्मल दरबार, एक तो निर्मल दरबार लगेगा, ठीक है, शैलेंद्र कुमार और शैलेंद्र सिंह, प्रभावेड़ शैलेंद्र अपन ने लिखा था। तो संपूर्णानंद 67 के अंदर हुक्म दिया इन्होंने, 67 के अंदर। दोनों के टाइम पे कौन रहा? मोहनलाल सुखाड़िया 67 में। रघुकुल तिलक लगा के आए, और हरिदेव जोशी और भैरव सिंह शेखावत दो रहे इसके टाइम पे, दो सीएम रहे। एम चेन्नारेड्डी धनियों और बलीराम, चेन्नारेड्डी धनियों और बलीराम तीनों के तीनों भैरव सिंह शेखावत के टाइम पे। 1975 के अंदर आपातकाल से बचाने हरिदेव ही आएंगे, ठीक है। आपातकाल के समय मुख्यमंत्री हरिदेव आएंगे, और राज्यपाल उस टाइम पे थे जोगिंदर सिंह के समय। और जो दोनों सदनों के सदस्य रहे हैं कलराज मिश्र और मार्गेट अलवा, वे राज्यपाल जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं बलीराम भगत, शिवराज पाटिल और सरदार हुकुम सिंह। वे राज्यपाल जो राज्यसभा के उपसभापति भी रहे हैं प्रतिभा पाटिल। राज्यपाल जो विधानसभा के स्पीकर रहे हैं गुरुमुख निहाल सिंह और दरबारा सिंह, ठीक है। तो अपन ने देखा प्रथम राज्यपाल अपन ने देखा कि भाई अपना गुरु के मुख वाला गुरुमुख निहाल सिंह, ठीक है। और फिर ये प्रतिभा पाटिल है, प्रतिभा पाटिल। और अपन ने पद पे निधन होने वाले के बारे में कहा था कि एक तो निर्मल का दरबार लगेगा, निर्मल का दरबार लगेगा, दूसरा प्रभा की शादी होगी शैलेंद्र से, प्रभावेड़ से शैलेंद्र। तो निर्मल चंद जैन, दरबारा सिंह, और फिर आता है प्रभा राव, श्रीमती प्रभा राव और शैलेंद्र सिंह, ये पद पे ही मर गए थे। राज्यपाल 67 में कौन रहा? सबसे पहले राज्यपाल किसके समय राज्यपाल शासन कब लगा? संपूर्णानंद के समय लगा। और फिर 67 के अंदर सरदार हुकुम सिंह, कौन था? अपना सरदार जिसको अपन ने हुक्म दिया, सरदार हुकुम सिंह। और ये थे अपने मोहनलाल सुखाड़िया 1967 के अंदर, मोहनलाल सुखाड़िया। फिर आते हैं अपने रघुकुल तिलक 77 और 80 के अंदर। और उसके टाइम पे तिलक में अपने रहता है एक तो हरिदेव जोशी और भैरव सिंह शेखावत 1980 के अंदर। फिर आता है अपने एम चेन्ना रेड्डी 92 से 93 तक। और फिर आता धनिक लाल मंडल। और फिर आता बलीराम भगत 93 के अंदर। और तीनों के अंदर कौन रहता है? अपने भैरव सिंह शेखावत, ठीक है, 1992 के अंदर, ठीक है। तो 4 बार अपना लगा, 67, फिर 77, फिर 80, फिर 92, ठीक है। लॉन्गेस्ट 92 के अंदर था। 1975 के समय आता है आपातकाल के समय कौन? अपने हरिदेव जी बचाने आएंगे, हरिदेव जी जोश में बचाएंगे। 1975 के अंदर सरदार जोगिंदर सिंह, ठीक है। फिर आता है अपने वे दोनों सदनों के सदस्य रहे, वो हैं अपने कलमार। तो उसके अंदर आ जाएगा कलराज मिश्र और मार्च हो जाएगा अपने मार्गेट अलवा। वे राज्यपाल जो दो लोकसभा के अध्यक्ष रहे, लोकसभा के अध्यक्ष कौन रहा? शिव को सर की बली, तो शिव को सर की बली, तो इसमें हो जाएगा शिवराज पाटिल, ठीक है, और सरदार हुकुम सिंह और बलीराम भगत, ठीक है। वे राज्यपाल जो राज्यसभा और उपसभापति भी रहे हैं वे हैं प्रतिभा पाटिल, ठीक है। वे राज्यपाल जो विधानसभा स्पीकर रहे हैं, विधानसभा का स्पीकर रहा है गुरु के दरबार में स्पीकर लगाया था अपन ने, गुरु के दरबार में। तो गुरुमुख निहाल सिंह और दरबारा सिंह विधानसभा स्पीकर भी रहे हैं। फिर आता है अपने वह राज्यपाल जो केंद्र शासित प्रदेशों और राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, वो हैं अपने कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश का, मदन लाल सुराणा दिल्ली का, एम चेन्ना रेड्डी आंध्र प्रदेश का, वसंतदादा पाटिल महाराष्ट्र का, संपूर्णानंद उत्तर प्रदेश का, गुरुमुख निहाल सिंह दिल्ली का, ठीक है। सर्वाधिक समय तक राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह रहा था। राज्यपाल पे महिलाएं रही हैं प्रतिभा पाटिल, प्रभाराव, मार्गेट अलवा। वे न्यायाधीश जो कि कार्यवाहक राज्यपाल रहे नवरंग टिबडेवाला, वेदपाल त्यागी, मिलाप चंद जैन, स्वरूप सिंह, ठीक है। वे सबसे कम समय तक राज्यपाल रहे थे टीवी राजशेखर। और वे राज्यपाल जो कि सरोजनी नायडू ने कहा सोने के पिंजरे में कैद, वेतन का आकर्षण, विजय लक्ष्मी पंडित ने कहा पट्टाभी सिद्धरामैया ने अतिथि सत्कार करने वाला, मार्गेट अलवा ने कहा सरदर्द है, ठीक है। 153 के अंदर अपन देखेंगे कि प्रत्येक राज्य के अंदर एक राज्यपाल होगा। और 54 और 55 के अंदर अपन देखेंगे इसकी शक्ति और इसकी नियुक्ति,
इसकी शक्ति और इसकी नियुक्ति। और 56 और 57 के अंदर देंगे कि पद पद देंगे और फिर योग्यता बताएंगे। और पद देने के बाद में इसको बोलेंगे कि ये शर्त है और इस शर्तों पे तुम शपथ ले लो। शपथ लेने के बाद में इसको शक्ति देंगे कि तुम क्षमा कर सकते हो शपथ लेने के बाद में। और फिर तुम यहाँ पे शक्तियाँ, राज्यपाल की शक्तियाँ ले सकते हो 163 के अंदर। अध्यादेश जारी करेंगे 213 के अंदर। अब वह राज्यपाल जो केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और वो हैं अपने कौन सा, यूपी से। तो भाई अपने दो थे यूपी से दो थे कसने वाले, ठीक है, कसने वाले दो थे। और फिर दिल्ली के अंदर जाके अपन क्या हो जाएंगे, गुम हो जाएंगे। दिल्ली के अंदर जाके गुम हो जाएंगे। और मैं दादा एम दादा, तो यूपी के अंदर कैसे हो जाएगा अपना कल्याण सिंह। और से हो जाएगा अपना संपूर्णानंद, ठीक है। और दिल्ली के अंदर गुम जाएंगे तो गुरुमुख निहाल सिंह। और फिर मैं से हो जाएगा अपना मदन लाल सुराणा। और मैं दादा तो एम चेन्ना रेड्डी, तो दादा कहाँ का, मैं आंध्र प्रदेश का एम चेन्ना रेड्डी। और दादा अपना बसंत दादा पाटिल, ये महाराष्ट्र का, ठीक है। बाद में मैं दादा। फिर सर्वाधिक समय तक रहने वाला अपना गुरुमुख निहाल सिंह ही है, ठीक है। वह राज्यपाल जो महिलाएं रही हैं वो हैं अपने एक तो अपने को पता ही है कि भाई प्रभा राव जो पद पे मृत्यु हो गई थी वो तो है ही। प्रतिभा पाटिल भी बेचारी क्या हो गई, प्रतिभा पाटिल थी पहली। और फिर एक तो अपन लेंगे पिज़्ज़ा कौन सा लेंगे, मार्गरेटा वाला, तो मार्गरेट हालवा भी रही है। वह न्यायाधीश जो कि राज्य के कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं वो हैं अपने एक तो नवरंग टिबड़े वाला, एक तो जो कि झुंझुनू वाले हैं। तो नमे वेदों में मिलने का स्वरूप, नए एकदम वेद हैं उनका मिलने का स्वरूप अपने को मिला है। तो नए से हो जाएगा अपना नवे, तो न से हो जाएगा अपना कौन सा, नवरंग टिबड़े वाला। और वे से हो जाएगा अपना वेदों से हो जाएगा वेदपाल त्यागी, ठीक है। मिलने का स्वरूप, मिलने से हो जाएगा मिलाप चंद जैन। और स्वरूप से हो जाएगा स्वरूप सिंह, ठीक है। अब सबसे कम समय का राज्यपाल अपने टी वी राजशेखर, सबसे कम समय का। 53 के अंदर बोला कि हर राज्य के अंदर एक क्या होगा, राज्यपाल होगा। फिर 54 और 55 के अंदर बोला कि ये राज्य की जो सारी शक्तियां हैं वो अपने राज्यपाल के अंदर निहित होंगी, ठीक है। फिर राज्यपाल की कर देंगे अपन 55-56 के अंदर क्या होगा, राज्यपाल की अपन कर देंगे नियुक्ति। 55 के अंदर अपन कर देंगे नियुक्ति और उसको बोल देंगे कि तुम्हारी ये पद की अवधि है कि भाई इतने दिन रहेगा, तुम आओ तो आओ, ठीक है। नियुक्ति कर देंगे तुम्हारी, फिर तुम आओ तो आओ देख लो। और फिर राज्यपाल की बताएंगे कि तुम अगर आओ तो बता देना कि तुम्हारी योग्यता क्या है, ठीक है। और तुम्हारे बता देना पद के लिए तुम्हारी शर्तें क्या हैं, कितने साल तक तुम रहोगे भाई, ये 35 साल से ऊपर होने चाहिए इस तरीके से। और फिर 59 के अंदर अपना है कि इसको शपथ दिलाएंगे, शपथ दिलाएंगे, सब कुछ करा के शपथ देने के बाद कहेंगे कि तुम यहाँ पे तुम्हारे शपथ ले ली अब तुमने, तो तुमको ये शक्तियाँ मिली हैं। ये शक्तियाँ पहले अपन क्षमा करेंगे, सबको समाधान की शक्तियाँ देंगे। और फिर 163 टाइम बोलेंगे कि ये अपने राज्यपाल की शक्ति हैं। पहले क्षमा करने की शक्ति लो और फिर राज्यपाल की शक्ति लो। और फिर 213 के अंदर अपन क्या कर देंगे, ऑर्डिनेंस जारी कर देंगे।